खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सुबह मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। हालेलुया। अभी बात नहीं बनी, फिर दोबारा कहेंगे हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो जिसने आज का फातहान दिन फिर हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है और उसने हम सबको, हमारे खानदानों को सलामती बख्शी है, बुरे हादसात से बचाया है और अपने घर में आने की उसने तौफीक अता की है। क्योंकि जब तक खुदा किसी को तौफीक ना दे कोई शख्स खुदा की हुजूरी में आ नहीं सकता। इसी वजह से हम हर रोज यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद लोग पानी के रेलों की तरह यहाँ पर आए, लोग जो हैं उनको तेरा पाक रूह कायल करे, तेरा पाक रूह मायल करे। क्योंकि जब तक किसी शख्स को खुदा का पाक रूह कायल और मायल नहीं करता कोई भी शख्स खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकता। ये जितने लोग नहीं आ रहे, मैं सच बात आपको बताऊं, उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उनको जकड़ा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा सोच रहा था कि चर्च में आने का कोई एक मकसद नहीं है, बहुत सारे मकासद हैं। पाक इशा आप घर में नहीं ले सकते, पाक इशा आप चर्च में आकर ले सकते हैं। हालेलुया। और ये खुदा का खादम जब दुआ करता है तो खुदा मोजा करता है, रोटी और पानी को गोश्त और खून में तब्दील करता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है खुदा की हुजूरी में आना, रफाकत रखना। एक दिन एक घर में इबादत थी तो मुझे एक भाई ने बहुत ही अच्छी गवाही दी। उसने कहा कि पास्टर आपके कलाम से हमारी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। हम चर्च में भी सुन रहे हैं और आज भी हमने सुना है और कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। और सिर्फ कलाम है जो जिंदगियों को तब्दील करता है, इंसान नहीं कर सकता। लेकिन लिखा है मेरा सुनाया हुआ कलाम बेकसीर वापस ना लौटेगा। क्योंकि जब बारिश होती है तो वो जमीन को सैराब करती है, तो कलाम पानी की तरह है। जब कलाम की बारिश होती है तो फिर लोगों की जिंदगियां जो बंजर जमीनें हैं, सख्त दिल हैं, वो सैराब होना शुरू हो जाती हैं। असर होता है, कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। सो हमने मुकाशवा की किताब के 19वें बाब में सीखा कि हमें हालेलुया कहना चाहिए और बड़े की शादी आ पहुंची और दुल्हन जो है वो आसमान पर जा चुकी। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि 20वें बाब में दुल्हन जो है 7 साल के बाद जमीन पर आ चुकी है और फिर वो बादशाही कर रही है 1000 साल तक। फिर हमने ये सीखा कि 1000 साल के बाद अबलीस को थोड़े अरसा के लिए खोला जाएगा और वो फिर कौमों को जल्दी से गुमराह करेगा और गैर कौमें जो है वो खुदा के लोगों को घेरा डालेंगी। लेकिन खुदा की आग आसमान से आकर उनको भस्म कर देगी। फिर हमने ये सीखा कि उसके बाद आखिरी अदालत होगी, छोटे बड़े सब मुर्दे जो है उसके सामने पेश किए जाएंगे और उनका इंसाफ उनके अमाल के मुताबिक किया जाएगा। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिलेगा उसको आग की झील में डाला जाएगा और 1000 साल बादशाह यीशु मसीह जमीन पर करेगा और हम सब भी उसके साथ करेंगे। और उसके बाद आज हम मुकाशवा की किताब के 21वें बाब में आएंगे और आज हम सीखेंगे कि उसके बाद क्या होने वाला है। इससे पहले कि हम इस हवाला को पढ़ें, पहले इसको समझने के लिए गौर से जरा सुनिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े खातम मैंने देखे हैं। आपको पता मुझे 25 साल हो गए हैं, मैं कलाम की सर्च करता हूं और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बादशाही को मिक्स कर जाते हैं। यानी यीशु मसीह की बादशाही जो है वो जमीन पर 1000 साल बादशाही है। और आज हम सीखेंगे कि इसके बाद बेटा जो है जब अपना काम खत्म कर लेगा तो वो अपने आप को बाप के ताबे कर देगा, बाप के सुपुर्द कर देगा। और फिर उसके बाद आखिरी बादशाही और अबदी बादशाही शुरू हो जाएगी और फिर हमें हर रोज दुआए रबानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बादशाही मुकम्मल तौर से, कंप्लीटली तौर से हमारे दरमियान में आ जाएगी। सो मेरे साथ पहले ग्रंथियों का हवाला निकालिए, पहला ग्रंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा। फिर हम मुकाशवा की किताब के 21वें बाब में आगे चलेंगे।
इस बात को समझने के लिए इस हवाले को पढ़ना लाजमी है। पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और 24वीं आयत में लिखा है, इसके बाद आखिरत होगी। क्या होगी? इसके बाद आखिरत होगी। और आपको पता, गिनती की किताब में एक शख्स ने कहा, काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत, मेरी आखिरत भी उन्हीं की तरह हो। आखिरत सो यहां पर लिखा है, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले करेगा। कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। ये गौर से सुनिए, चूंकि बेटे को बादशाही करने का और उसको सिजदा करने का इख्तियार किसने दिया है? किसने ये कहा है? हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। लिखा, जब बेटे को दुनिया में लाता है तो कहता है हर एक घुटना उसके सामने झुके। आसमानियों का हो, जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे रहने वाले हैं। और जब हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, कलाम पूरा हो जाएगा और बेटा फिर अपने आप को बाप के ताबे कर देगा, बाप के सुपुर्द कर देगा और बादशाही भी खुदा बाप को दे देगा। गौर से जरा सुनिएगा, लिखा है इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार जो उसने बाप से हासिल किया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इसका मतलब है देने वाली कोई और शख्सियत है, मुझे दिया गया है, किसी और शख्सियत ने दिया है। इस बात को समझें, इस तालीम को समझें। बहुत सारे लोग इस तालीम को समझ नहीं रहे। हमारे अपने लोग जो हैं वो इस तालीम को समझ नहीं रहे। कोई कहता जी यीशु मसीह पहले बाप था, फिर वो बेटा बन गया, फिर वो पाक रूह है। कोई कहता जी खुदा बाप जो है वो खुद ही खुदा था, फिर वो बेटा बन गया, फिर वो खुद ही पाक रूह है। लेकिन असल ओरिजिनल तालीम ये है कि बाप, बेटा, रूह कुदूस ये तीन शख्सियतें हैं। ये अलग-अलग तीन शख्सियतें हैं। बाप में से बेटा निकला है, बाप में से रूह कुदूस निकला है। बेटे का मतलब भी निकला हुआ है। कोई शख्स जो यहां पर बाप है, वो अपने आप को बेटा कह सकता? नहीं कह सकता। अपने आप को नहीं कह सकता। ये कह सकता कि मैं फलां का बेटा हूं, लेकिन अपने आप को वो नहीं कह सकता। इसलिए गौर से सुनिए, यहां पर क्या कहता है? लिखा है, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सारे दुश्मन जो जमीन पर हैं और जो जिंदा हो जाएंगे, वो सारे दुश्मन जो हैं उनको अपने पांव तले वो लेकर आएगा। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। और फिर उसके बाद लिखा है, सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। अंडरस्टैंड? वो एक अलग शख्सियत है। बाप एक अलग शख्सियत है, बेटा एक अलग शख्सियत है, रूह कुदूस जो है वो एक अलग शख्सियत है। आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई कि जमीन से आई? आसमान से। कि बेटा खुद ही ये आवाज दे रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं नहीं, बाप दे। आसमान से आवाज आई है। बाप कहां था? आसमान पर। और रूह कुदूस कबूतर की मानद उसके कंधे पर आकर बैठा और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं। तो आपको तीन शख्सियतें अलग-अलग नजर आ रही है कि नहीं? फिर जब स्तिफनस शहीद हो रहा था तो वो कहता है कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दानी तरफ खड़े देखता हूं। स्तिफनस भी ये गवाही दे रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे हवाला जात हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा इससे पहले कि अब्राहम था, मैं बाप के साथ था, मैं बाप के साथ हूं। और लिखा है क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा।
बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा। सलीब पर भी उसने अपने आप को उसके ताबे किया है। आखिरी कलमा जो मैं हर साल आखिरी कलमा मैं बोला करता हूं, जिसमें उसने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। तो अगर यीशु खुद ही बाप था तो उसको क्या जरूरत थी यह कहने की कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहां पर भी उसने अपने आप को ताबे किया और कलाम कहता है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसीलिए खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि उसके सामने हर एक घुटना झुके। सो लिखा है और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो, सब में खुदा ही सब कुछ हो। और यह खुदा का जो लफ्ज है एलोहीम, ये खुदा का जो लफ्ज है ये खुदा बाप के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इफ्सियों के खत में लिखा है कि एक ही खुदा है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही यीशु मसीह है, एक ही खुदा है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। वो कौन है? इसको जरा मना करें भाई आपके पास, ये देखिए मेहरबानी करके बच्चे जो है यहां पर चीजें ना लेकर आकर, बल्कि इनको दूसरी मीटिंग में लाया करें जी। तो यहां पर लिखा है कि क्या होगा? ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। हालेलुया। अभी हम मुकाशवा की किताब उसके 21वें बाब में आएंगे और यहां पहले आपने लिखा है, पिछले बाब में हमने पढ़ा कि उसके सामने से पुरानी जमीन और पुराना आसमान भाग गया। देखो पुरानी चीजें जाती रही और वो सब क्या हो गई? नई हो गई। और यीशु ने खुद फरमाया मैं सब कुछ नया बना देता हूं। लिखा है फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा था। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास आते देखा और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। अब जब अदालत का काम खत्म हो जाएगा, आखिरी अदालत हो जाएगी, तो फिर पुरानी जमीन और पुराना आसमान खत्म हो जाएगा। फिर वो कलाम पूरा होगा कि यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। कलाम कहता है कि जमीन पर हर एक चीज का खात्मा जल्द होने वाला है, यहां पर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि जमीन पर भी गुनाह हुआ है और आसमान पर भी गुनाह हुआ है। जमीन भी लानती है, आसमान भी लानती है। इसलिए खुदा ने लानत को खत्म करना है, हर किस्म की लानत को खत्म करना है। गुनाह का असर जो अभी भी जमीन पर है, आसमान पर है, उस असर को खत्म करने के लिए, चूंकि लिखा है नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी और बड़े के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। और अगले बाब में लिखा हुआ, रात को मैं मुताला कर रहा था कि मुबारक है वो जिनके जामे बड़े के खून से धुल चुके हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। लेकिन आगे लिखा है मगर कुत्ते, हरामखोर, जादूगर, लोड़ेबाज, जिनाकर, हर एक झूठी बात का करने वाला, उसको पसंद करने वाला आसमान की बादशाही से बाहर रहेगा। सो इसलिए यहां जो नया आसमान आ गया है और नई जमीन अब हो चुकी है। अब गुनाह की मौजूदगी खत्म है, दहशतगर्दी खत्म है, खून खराबा खत्म है, लड़ाइयां झगड़े खत्म है, हसद और नफरत खत्म है। ना धूप होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, और बल्कि वहां पर नॉर्मैलिटी होगी और लोग रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि बड़े का जलाल वहां पर होगा और बेटा जो है वो बड़े की सूरत में वहां पर होगा, खुदा बाप के साथ। आगे चलकर हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है फिर मैंने तो अपने से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का क़यामा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर
पर मातम है, यहाँ पर दुख है, यहाँ पर अहोनाला है, यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर मुसीबत है, यहाँ पर बीमारियां हैं, लेकिन वहां पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा। कभी हम बीमार नहीं होंगे, कभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम हमारे दरमियान होगा, और बदन चलानी हो जाएंगे, फरिश्तों की मानद हम हो जाएंगे। आमीन। और एक और खास बात, गुनाह की वजूदगी खत्म हो जाएगी और हम मुकम्मल निजात याफ्ता हो जाएंगे। कभी फिर गुनाह जो है वो नहीं होगा और वो उनके आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं, ये बातें पूरी होंगी। कोई इस पर यकीन करे या ना करे, लेकिन ये बातें पूरी होंगी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। बड़ी खास बात, जो गालिब आए अपने ऊपर, अपनी ख्वाहिशात पर, दुनिया पर, सारी मुसीबतों पर, सारे दुखों पर, जो शख्स गालिब आएगा वही इन चीजों का वारिस होगा। हालेलुया। सो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, मगर बुज़दलों, गौर से सुनिएगा, एक बुज़दल नहीं, बुज़दलों, जितने भी यहां लोग बुज़दल हैं, जितने भी थोड़े दिल के हैं, जितने भी डरपोक हैं, वो लोग वहां पर नहीं जाएंगे। आपको पता, खुदा को बुज़दल लोग पसंद नहीं है। हालेलुया। खुदा को दिलेर लोग पसंद है। बुज़दल लोग वो बादशाही में नहीं जाएंगे। तो क्या खुदा बुज़दल लोगों को चुनता है जो कलाम सुनाए? ये बुज़दल लोगों का काम ही नहीं है कि वो कलाम की मुनादी करें, जिनके अंदर डर हो किसी और शख्स का, दुनिया का, लोगों का या इब्लीस का। वो कभी ऐसे लोगों को नहीं चुनता। इसलिए हमें बुज़दल नहीं बनना, हमें दिलेर बनना है। क्योंकि कलाम कहता है, मैंने तुमको दहशत का रूह नहीं दिया, खौफ का रूह नहीं दिया, बल्कि मैंने तुमको दिलेरी का रूह दिया है, ताकि दोबारा खौफ पैदा, जब वो रूह आ जाएगा तो फिर खौफ आपकी जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। सो आगे बढ़ेंगे और लिखा है, मगर बुज़दलों और बेईमानों, आप जानते हैं इब्रानियों के खत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता कि हमारा ईमान डावाडोल हो या छोटा हो या कमजोर हो या शक्की ईमान हो तो हम उसको पसंद आ जाए। बुज़दल लोग और बेईमान लोग जो हैं, बेईमानों यानी जिनका ईमान दुरुस्त नहीं, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं। ये गौर कीजिए, जो मैंने पहले आपको बातें बताई हैं, जिनका ईमान कलाम के मुताबिक ठीक नहीं। ये नहीं कि वो खुदा पर ईमान रखते नहीं है, ये गहरी बात है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, जो इन बातों पर बाप बेटे रूह कुदुस पर ईमान रखते हैं, तौबा पर, बपतिस्मे पर, पाक रूह के बपतिस्मे पर और सारी तालीम पर, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सारी तालीम पर, जिनका ठीक ईमान और दुरुस्त ईमान और सही तालीम, वो लोग जो हैं वहां पर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रही है ना आपको? इसलिए ईमान को ठीक करें, ईमान को दुरुस्त करें। और आगे लिखा है, और गुनौने लोगों, कई दफा लोग कहते हैं ना, खुदावंद असीं तेरे पाक ते गुनौने दिल लैके तेरे को आए, यानी गुनाह वाले दिल। तो खुदा तो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता। कलाम तो कहता गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। तो गंदे का पाक हारो थी, कैसे आप दिल लेकर आ जाते हैं उसकी चूरी में? और जब वो दिल में आ जाता है तो गुनौना तो रहता ही नहीं है, वो तो गंदे दिल में आता ही नहीं है। उधर से हम दावा करते हैं कि यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ है, गीत भी गाते हैं, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहनू हूं, उसमें मुझ में वो जिंदा है, ये गाते हैं हम गीत। लेकिन गुनौने दिलों में यीशु नहीं आता, वो पाक दिलों में आता है, क्योंकि वो पाक है।
उसकी आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। घिनौने लोगों और खूनियों, जो लोग यहां पर नाहक खून बहाते हैं, खून करते हैं, और बहुत सारे लोग अबॉर्शन करवाते हैं, 3 या 6 माह के बच्चे को मार देते हैं जिसमें जान पड़ जाती है। ऐसे लोग जो खूनी लोग हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो चाहे कोई भी हो, वो ऐसा काम करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और हरामकारों, हरामकारी समझते आप? ज़िनाकारी में और हरामकारी में क्या फर्क है? ज़िनाकारी वो है जो शादी के बगैर को लड़का या लड़की करते हैं, लेकिन हरामकारी ये है कि कोई शादी के बाद अपनी बीवी या अपने शौहर को छोड़कर किसी और के पास जाए, तो ये क्या है? हरामकारी। हमारे क्रिश्चियन लोग, मुझे रिपोर्टें आती हैं, पास्टर साहब समझाओ जाके फलाने वो दूजी शादी कर रहे हैं, फिर मैंने जाके समझाना पैदा, सिर खपाना पैदा, क्योंकि जिम्मेदारी उसने दी है। जो मुनादी करता वो मुनादी कर, जो तालीम देता वो तालीम दे। तो ये हमारा काम है कि हम उनको समझाएं, ताकि कल को वो ये न कहे हमें किसी ने बताया नहीं था। इसलिए हम बताते हैं, जाकर डायरेक्ट भी बता देते हैं। मेरे सामने तो जड़ा बंदा जो सिगरेट पीता हुआ है, शराब पीता हुआ है, या जड़ा भी मैंने पता चल जाए सही, मैं तो डायरेक्ट ही शुरू हो जाऊंगा। हाँ, मैंने कोई डर खौफ नहीं होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसने दी। अगर मैंने अदा ना किया तो फिर ऊपर जाकर वो मुझे पूछेगा आपने क्यों उसे अदा नहीं किया, आपने क्यों उसे मना नहीं किया। इसलिए हमें मना करना चाहिए। सो लिखा है, और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों। कई दफा मशहूरियां सुनते हैं टीवी पर, है जिसना फलाना जादूगर मसीह है, मसीह है कि जादूगर। और चलो कई लोग जादूगर नहीं है, पर जादूगरों के पास तो जाते हैं ना, ऐसे है कि नहीं? मुझे बड़ी रिपोर्टें मिलती है ईमानदार लोगों की कि जी वो जादूगरों के पास जाते हैं, और कलाम क्या कहता है? गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। ना अपने आप को तबाह करें, ना किसी और को तबाह करें। जादूगर खुदा की जुड़ी में बेबस है। बाइबल कहती है इस्राएल पर कोई जादू नहीं चलेगा, तो फिर नहीं चलेगा। आपका ईमान दुरुस्त होना चाहिए, आपका ईमान ठीक नहीं है, इस वजह से आप जादूगर के पास जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा है बेईमानों, क्योंकि हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हम जादूगरों के पास जाते हैं। असल खुदा से मोहब्बत और ताबेदारी ये है, कैसी कही कि शिफा देनी तो दे, नहीं देनी तो ले जा। ये है ताबेदारी। मुंडा को मैं मर जाए, कुड़ी मर जाए, पर असी जादूगरा को नहीं जाना। ये है ताबेदारी। कई दफा खुदा को चेक भी कर रहा होता है कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं। तो इसलिए लिखा है जादूगरों और बुत प्रस्तों। कौन से लोग? बुत प्रस्तों। एक बुत प्रस्त नहीं है, बुत प्रस्तों, यानी इसका मतलब है तादाद ज्यादा है, अक्सरियत है, कसरत के साथ जादूगरी और बुत प्रस्ती दुनिया में पड़ी हुई है। मेलों पर, दरबारों पर लोग जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, सिजदा करते हैं। इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है और दिमागों पर पर्दा डाल दिया है, ताकि वो देखते हुए ना देखे और जानते हुए ना जाने। इसलिए लिखा है बुत प्रस्तों और सब झूठों का। जो लोग झूठ बोलते हैं, चंद रुपयों की खातिर झूठ बोल लेते हैं, लिखा है सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह है दूसरी मौत, यह है दूसरी मौत, और ये इन लोगों पर आएगी। और एक और लिस्ट जो मैं जुबानी पढ़कर आपको सुनाता हूं, गलतियों के साथ के 5वें बाब की 19वीं आयत से, कि आप जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, हरामकारी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, लड़ाइयां, झगड़े, तफरके, बिदअतें, नुक्स, नशाबाजी, नाचना, जिनाकारी। लिखा है ऐसे काम करने वाले कोई शख्स भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। सो खुदा हम सब आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।